बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए, उन सब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके घराने की शान बयान की और नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने की पेशन गोई अपनी कौमों के सामने करते रहे। जिस रात नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात की तमाम निशानियाँ यहूदियों के यहाँ मौजूद थीं। यही वजह थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को दाई हलीमा के स्पुर्द करके दूर दराज मकाम पर भेज दिया गया, जहाँ यहूदी आप तक ना पहुँच सके, क्योंकि ये यहूदी ही थे जो आपकी दिन रात तलाश कर रहे थे। वो जानते थे कि वो आने वाला आ चुका है, जिसकी पेशन गोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। इसी तरह हिंदुओं और ईसाइयों के यहाँ भी आप अलैहिस्सलाम और आपकी अहले बैत का तज़करा किताबों में मौजूद है। जिन अंबिया को किताबों और सहीफ़ों से नवाजा गया, उनकी किताबों और सहीफ़ों में आपकी तशरीफ़ आवरी के किस्से मौजूद हैं। आज दुश्मनाने इस्लाम ने अपनी किताबों में से वो चैप्टर ही गायब कर दिए हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम का तज़करा था, और जिन किताबों से वो आपका तज़करा गायब ना कर सके, उन्होंने वो कुतुब खाने ही जला डाले। उनको ये डर था कि अगर हमारी कौमों ने हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अपनी किताबों में पढ़ लिया तो लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगेंगे और दुनिया से दूसरे मज़हब नायाब हो जाएंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मज़हब राइज हैं, उनमें सबसे पुराना मज़हब हिंदुइज़्म है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक जंग के दौरान श्री कृष्ण ने ईश्वर से दुआ मांगी थी, और उस दुआ के दौरान उन्होंने किसी एला को 3 मरतबा मदद के लिए पुकारा था। क्या आप जानते हैं कि वो एला कौन है? वो जिस एला को मदद के लिए पुकार रहे थे, उसके बारे में कह रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और वो काला पत्थर आखिर कहाँ मौजूद है? श्री कृष्ण ने जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता वसीला अपनी दुआ में पेश किया, आखिर वो हस्ती कौन है? जब उन्होंने अपनी ये दुआ मुकम्मल की तो दुआ के आखिर में शिद्दत से उन्होंने 3 मरतबा किसी एला को पुकारा। आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि वो एला कौन है जिसे श्री कृष्ण अपनी नुसरत और मदद के लिए पुकार रहे थे। आज की इस वीडियो में इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। तो चलते हैं उस हस्ती की जानिब जिसे श्री कृष्ण जंग के दौरान अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। आज से हज़ारों साल पहले इब्रानी ज़ुबान में जो किताबें लिखी गईं, उनमें लफ्ज़ एलिया या एली किसी ऐसी हस्ती के साथ मंसूब था जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगी। पुराने ज़माने की बाइबल में लफ्ज़ एलिया या एली बार बार देखने को मिलता है, और ईसाइयों का कहना है कि ये लफ्ज़ एक ख़ास इस्म मुबारका है जो खुदा के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगा। अब चलते हैं पांडवों और कौरों की मशहूर जंग की तरफ, जिसमें श्री कृष्ण कोरकेश्तर के मैदान में तशरीफ़ लाते हैं तो इन्हें मालूम होता है सच्चाई के तलबगार तो महज मुट्ठी भर ही रह गए हैं, मगर झूठ और बातिल के टिड्डी दल लश्करों से ज़मीन अटी पड़ी है। कृष्ण जी अपने सरफरोशों और सिपाहियों को ज़रूरी पैगामात अरसाल करने के बाद तन्हाई में चले जाते हैं और अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज़ होकर दुआ मांगते हैं। जो अल्फाज उनकी किताबों में दर्ज हैं वो ये हैं: हे परमेश्वर, संसार परमात्मा, तुझे अपनी ज़ात की कसम जो आकाश और धरती का जन्म कारण है, और इसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा, तेरे प्रीतम का प्रीतम है, तुझे इसका वास्ता जो एली है, जो संसार के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। तू मेरी बिनती सुन और झूठे राक्षसों को निश्त कर और सच्चों को फतह दे। ए ईश्वर, एला एला एला। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें तो श्री कृष्ण ने किसी का वास्ता वसीला पेश करके मदद की तलब की है। इन अल्फाज में उन्होंने प्रीतम के प्रीतम की कसम दी है और आखिर में उनका नाम पुकारा है।
اور جن کا نام پکارا ہے ان کے آنے کی خبر بھی دی ہے، یعنی کہ وہ آنے والا دنیا کے سب سے بڑے مندر یعنی دنیا کے قبلہ و کعبہ حرم محترم میں کالے پتھر یعنی حجر اسود کے نزدیک اپنا جلوہ یا معجزہ دکھائے گا، اور تمام عالم اسلام جانتا ہے کہ وہ پاک ہستی حضرت علی علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے حجر اسود کے قریب خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑتے ہوئے ظہور کیا، جس دیوار کے ٹوٹنے کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ جہاں تک لفظ ایلا کی بات ہے تو پراچین سمے کی پرانی زبانوں میں سنسکرت زبان سب سے پرانی زبان ہے۔ اس زبان میں لفظ ایلا کا مطلب ہے بڑے ہی اونچے درجے والا، جیسا کہ عربی زبان میں اعلیٰ، عالی یا علی یا تعالی لکھتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں جو لفظ آج موجود ہیں وہ پراچین ویدوں سے نکلے ہوئے ہیں، اور ہندوؤں کے اکثر پڑھے لکھے پنڈت اس بات کو مانتے ہیں کہ شری کرشن نے جس ایلا کو مدد کے لیے پکارا تھا وہ ذات اقدس حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے آپ کے نام مبارک کا ورد بار بار کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ علی اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری کی مثال ایسے ہے کہ خندق میں حضرت علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کائنات میں جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے وہ ایک ضرب اس عبادت پر سبقت لے گئی ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ اور آپ کے چاہنے والے آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور مدد کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور بہت اتھینٹک حدیث ہے کہ اے علی، نہیں پہچانا کسی نے خدا کو سوائے میرے اور تمہارے، نہیں پہچانا کسی نے مجھ کو سوائے خدا کے اور تمہارے، اور نہیں پہچانا کسی نے تم کو سوائے خدا کے اور میرے، پھر یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ تمہاری معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ ہر نبی کا ایک راز ہوتا ہے اور اے علی میرے رازدار تم ہو۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا ہے، تو شری کرشن جس پریتم کے پریتم کا واسطہ وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ ذات اقدس حضرت علی علیہ السلام کی ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بریلوی کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس منبع فیوز و برکات ہے، منبع روحانیت اور منبع ولایت ہے۔ جسے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی وہ اسی در سے ہوگی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام ہی باب مدینۃ العلم ہیں، اور جو علم کا متلاشی ہوگا اس کو علم کے دروازے تک آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت علی علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مشرف فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ کریم آپ کے گھروں پر کرم کا سایہ بنائے رکھے۔ اللہ حافظ۔